बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने कहा कि पारदर्शी रखते हैं, निष्पक्षता से मामले की जांच हुई है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। लीगल एडिटर सुमित लगातार बने। सुमित, सुनवाई हुई, क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई आज? देखिए, पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से जो है वो चार्जशीट दाखिल की गई थी। सोनिया और राहुल गांधी के अलावा जो बाकी 2 अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और आज पहली सुनवाई जो है वो चार्जशीट पर थी। आज ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। उन्होंने दलील दी है कि यह जो पूरा मामला है इसमें पारदर्शिता जो है वो ईडी ने बढ़ती है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में राहुल और सोनिया गांधी के अलावा जितने बाकी आरोपी हैं उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो निष्पक्षता से की गई है। इसकी जांच जो है वो पूरी तरह से निष्पक्षता से की गई है। उसके बाद ही इस पूरे मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल किया गया है। एसपी राजू ने ये भी कहा है कि हमारा जो केस है इस पूरे मामले में वो सॉलिड केस है और राहुल गांधी के खिलाफ केस बनता है। हालांकि कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट में कुछ दस्तावेजी कमियों को जो है वो इंगित किया है आज, और कोर्ट ने कहा है कि 2 मई से पहले जो दस्तावेज नहीं है उनको कोर्ट के सामने जो है वो रखा जाए, जमा किया जाए और हम अगली सुनवाई जो है वो 2 मई को करेंगे। तो चार्जशीट में कुछ दस्तावेज की जो कमियां थी उसे दूर करने का कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है और 2 मई की तारीख जो है वो कोर्ट ने तय की है। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट को चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर आदेश देना है और उस दिन कोर्ट ये तय कर सकता है कि आखिरकार वो चार्जशीट पर संज्ञान लेगा या नहीं। अगर चार्जशीट पर आयुष संज्ञान लेता है तो सोनिया राहुल गांधी के अलावा जो आरोपी हैं उन्हें बकायदा कोर्ट में पेश होना होगा और इस पूरे मामले में उन्हें जमानत लेनी होगी, क्योंकि सीबीआई केस में पहले ही जमानत ले चुके हैं, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले में जो शिकायत करता है उस केस में उन्हें जमानत पहले ही ले चुकी है। लेकिन इस केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो नया केस है उसमें जमानत लेनी होगी। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि जो ईडी यहाँ दावा कर रही है कि उसका पूरा जो केस है वो सॉलिड है, तो ऐसे में क्या इन दलीलों पर ध्यान रखते हुए क्या कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेता है या नहीं, ये 2 मई को होने वाली सुनवाई में स्थिति साफ होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुमित आपका।